मेहनत वाला हाथ है। सिर्फ ज़मीन नहीं, लोगों के हक की छीनने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लोगों को दबाने की बात कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर है। এটা দরকার মমতা ব্যানার্জি। আমি একটা তিনবার মমতা ব্যানার্জিকে চিঠি করেছি যে আমাকে নিরাপত্তা রক্ষী দেওয়া হোক। जमीन नहीं छोड़ेंगे भैया। आखिर भांगुर में ऐसा क्या है कि ममता बनर्जी 2 मरतबा आती है और अभिषेक बनर्जी भी 2 मरतबा आ रहे हैं और पूरी टीएमसी ने भांगुर जीतने की कोशिश कर रही है। आखिर इसके पीछे क्या है? अगर आप 5 साल की पूरी सियासत को देखें तो भांगुर के जो एमएलए हैं नौशाद सिद्दीकी को एक मरतबा जेल किया गया और कई मरतबा उन पर लाठी चार्ज किया गया। तो सवाल यही है कि कलकत्ता शहर से महज 22-26 किलोमीटर दूर या फिर कहा राजरहाट से महज चंद किलोमीटर दूरी पर वाक़ ये भांगुर ऐसा क्या है कि तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। दरअसल जब हम इस इलाके में घूमते हैं, ये इलाका जो है कलकत्ता एयरपोर्ट से लेकर या राजरहाट का जो एरिया है उससे करीब है। यहाँ की ज़मीनों पर ज़मीन माफियाओं का, बिल्डर्स का, हुकूमत की नज़र है। जैसे हम सब जानते हैं कि कलकत्ता शहर का जो राजरहाट एरिया था किसी ज़माने मुस्लिम किसानों की ज़मीन थी, लेकिन आज वो मुस्लिम किसान कहाँ हैं कोई नहीं जानता। जबकि ये भांगुर का जो इलाका है सबसे ज़्यादा सब्जी उगाने वाला इलाका है। यहाँ 4 फसलें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद कई सारी इत्तलात ऐसी भी आ रही हैं कि हुकूमत इस इलाके में एयरपोर्ट बनाना चाहती है, जबकि चंद किलोमीटर दूर पर यहाँ पर दमदम एयरपोर्ट भी है। यहाँ पे बड़े बड़े हाउसिंग डिपार्टमेंट बनने वाले हैं, इंडस्ट्री एरिया के नाम पर ज़मीन छीनने वाली है। हमने यहाँ के किसानों से बातचीत की। यहाँ के किसानों का कहना कि मर जाएंगे, हमारी ज़िंदगी का सवाल है, हमारी रोजी रोटी का सवाल है। आप पूरे भांगुर में देखें कोई तरक्की का काम नहीं हुआ है। सड़कें टूटी हुई हैं, फूटी हुई हैं और जाहिर बात है कि जो बड़ी जो नेशनल हाईवे सड़कें हैं या स्टेट हाईवे ये कोई एक एमएलए आपस में नहीं बना सकता है। लेकिन सवाल यही है कि कलकत्ता शहर से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर होने वाला इलाका राजरहाट जो एरिया है एक तरफ तरक्की याफ्ता इलाका है, लेकिन आप सिर्फ 2 किलोमीटर अंदर आ जाइए पूरे तमाम तरक्की से महरूम है। यहाँ कॉलेजेस की कमी है, स्कूल की कमी है। तो क्या भांगुर के जो मुसलमान हैं जो यहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत है सिर्फ एक वोट बैंक बन कर रह गए हैं या फिर इनके लिए कुछ प्लान हुकूमत के पास है? जो तकरीर हो रही है, जो भाषण हो रहे हैं, उस भाषणों में न हुकूमत की तरफ से कोई ऐलान है कि हम यहाँ के लिए कुछ करने वाले हैं। लेकिन नौशाद सिद्दीकी की रैली आज हमने कवर किया। नौशाद सिद्दीकी अपनी तकरीर में भी और जब हम सवाल पूछे उसमें भी वो कहते हैं कि वो तरक्कियात डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों की मूल जो है ज़मीन, हम एक इन ज़मीन यहाँ की जो लोग कहते हैं वो ज़मीन हम नहीं छोड़ेंगे। यही वजह है कि हमने कई लोगों से बातचीत की, कई लोग हमसे कहा कि इनकी ज़मीन इनकी रोजी रोटी ही नहीं, इनकी पहचान है और ममता हुकूमत इनकी पहचान छीनने की कोशिश कर रही है। और हम सब जानते हैं कि 2017-18 के आसपास में भांगुर में एक पावर प्लांट को लेकर हंगामा हुआ था जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। वही 4 लोगों की मौत भांगुर की पॉलिटिक्स का टर्निंग पॉइंट था और भांगुर से ऐसी सियासत उभर रही है जो अगले चंद सालों में पूरे बंगाल की सियासत को सोच हो। मैंने नौशाद सिद्दीकी से ये सवाल भी पूछा कि आप सोशल जस्टिस की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि बंगाल की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी का नाम होता है, हुमायूं कबीर का नाम होता है, नौशाद सिद्दीकी का नाम नहीं होता है। लेकिन नौशाद सिद्दीकी हमारे सवाल के जवाब में कहते हैं कि हम मायूस नहीं हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, एक दिन बंगाल का अवाम हमारे साथ खड़े होंगे। आप हमारी पूरी रिपोर्ट देखिए। सरकार ज़मीन छीन लेगी आपसे, ज़मीन नहीं दीजिएगा, ये मेहनत वाला हाथ है। तो बहुत सारे लोग तो दे दिया जमीन ना राजारहाट वाला ও এখন বুঝতে পারছে তারা সেই জমি ছেড়ে যে কি হচ্ছে এখন বুঝতে পারছে জমি ছাড়বে জমি আমার পরে আমার ছেলেরা আছে যুগ যুগ করে ফসল করে খাবে, চাষ করে খাবে। আমাদের এই কি বলে তাকে ভোট দেওয়া হচ্ছে, যেমন কাজ করছে তেমন তার ফল। तो हमरा दीदीमणि के चाची ने ये आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर ज़मीन छीनने की कोशिश हो रही है? सिर्फ ज़मीन नहीं, लोगों के हक की छीनने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों को दबाने की बात कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर है। पहले तो मैं बोल रहा आपके जो मीडिया है, मीडिया चैनल के थ्रू बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ हमारी इस मुस्लिम कम्युनिटी को सिर्फ बोलता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर रहे हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। बंगाल के मुस्लिम जब समझ जाएगी कि दीदी का असल प्लान क्या है तो कभी भी ममता को एक भी वोट नहीं मिलेगी। एक्चुअली जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। उनको अकाउंट में 1500 रुपया
1000 रुपया 3000 रुपया देने की जो बात जो चल रहा है, वो जो हो रहा है, वो एक साजिश है। या तो वोट जब आता है तब क्या होता है, तब ये होता है कि कोई एक बॉक्स में पैसा दिया जाता था, लेकिन यहाँ पॉलिसी है, आपके अकाउंट में एक ऐसे तरीके का भाड़ा टाइप आपको दिया जा रहा है, उसके थ्रू आपका वोट को मतलब खरीदने की बात करें। और हम लोग ये तो नहीं जानते क्या हम लोगों को चाहिए क्या। हम कभी भी नहीं चाहते थे कि हमारे भांगड़ में अभी 8 थाना है, पुलिस स्टेशन 8 है। हम कभी ये नहीं चाहते थे। हम ये चाहते थे कि भांगड़ में एक अच्छा मतलब वो जो हॉस्पिटल होता है ना, ब्लॉक जो रूरल होता है, मतलब प्राथमिक जो चिकित्सा होता है, वो हमको ज़्यादा अच्छा चाहिए था। ये 8 थाना के बजाय अगर चार भी हॉस्पिटल कर देते तो हम बोलते कि नहीं चलो गुड है, अच्छा है, थैंक यू वेरी मच, ऐसा बोलते। लेकिन वो नहीं, 8 थाना करके क्या पता होगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत शांत से रहता है। पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ ज़रूरत है शिक्षा की, यहाँ ज़रूरत है हॉस्पिटल की, यहाँ ज़रूरत है लोगों की चाहत की, यहाँ ज़रूरत है जो फार्मर कृषक काम कर रहे हैं उनकी हिमघर की, उनकी जो फसल है उसकी डिमांड की, उसकी जो हकीकत में जिसका उसका रेट है, उसका कीमत है, वो दीजिए। हमको 8 थाना नहीं चाहिए। 8 थाना इसलिए कर रहा है कि कोई अगर आवाज़ उठाए तो उसका गला में दबाओ और उसको पकड़ के लाओ और उसको लगा में मतलब घुसा दो और वो ना बोल पाए, ऐसा साजिश हो रहा है। अगर हम ऐसे जैसे लोग बोल रहे हैं, हम ऐसे बोल रहे हैं तो हमारी ऊपर प्रेशर आ जाएगी। यही है प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है। आप जो हमसे पूछे तो सिर्फ ये नहीं, बहुत सारा प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम को लेकर हमारे जो नवादा सिटी के उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं दुआ करता हूँ और सबसे भी अपील करूँगा कि वो एक दिन ज़रूर एक जगह पे वो पहुँच जाएगा। যত রকমের সবজি আছে সব সবজি এখানে হয়, भांगुर में होता है। गोभी होता है, बैगन होता है, अच्छा, सारी सब्जी आप वो बाबू, दादा अरे बाबू हट बाबू, लाओ आप लोग वीडियो करो ना। सबसे ज़्यादा चाष होता है, सबसे ज़्यादा चाष होता है यहाँ सब्जी में। अभी में भांगड़ में फास्ट है, आम में फास्ट है, बैगन में फास्ट है, और पटल में फास्ट है, सब हर सब्जी में ज़्यादा है। भांगुर जो है, हाँ भांगड़ थाना जितना सब्जी है ना दक्षिण 24 परगना सब में है भांगड़ थाना। हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हम लोग छोड़ने वाला नहीं है, जान भी दे देंगे, जान दे देंगे, जमीन नहीं छोड़ेंगे भैया, जान दे देंगे, जो भी नहीं छोड़ेंगे। जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे भैया, नहीं देंगे जमीन, जान दे देंगे सही है लेकिन जमीन नहीं देंगे। आपका पूरा परिवार जो है आप लोगों का क्या सिर्फ जमीन पर निर्भर है? रोजी-रोटी आप लोगों का जो है जमीन पर टिका हुआ है। हाँ, जमीन में जमीन पर टिका हुआ है। हम लोग का जमीन है, हम लोग का मतलब बाप का जमीन है 2 बीघा, हम लोग 3 भाई है, 4 भाई है। सब भाई कास्ट करते हैं। हाँ चाष नहीं, कोई चाष करता है, कोई काम करता है, ऐसा मिलजुल के सब्जी चाष होता है, जो बागान है, आम का बागान है, आम का पेड़, ये सब है। आम का पूरे 5 साल में मेरा नाम क्या है? बहुत चेंजिंग आया, बहुत चेंजिंग आया, हर चीज़ में चेंजिंग आया। गाय मतलब हम लोग जब मतलब जी के खाते थे ना, मतलब जी नहीं सकते थे, आप जी सकते थे। क्या नौसर भाई मतलब क्या मतलब सब कुछ किए करते, मतलब रास्ता घाट मतलब सब कुछ करते। सबसे पहले ये बदल दिया, समझ बदल क्या बदला? समझ में जो दूर निकला है ना, होम इलेक्शन में जो खतरा होता है, वो खतरा से हम लोग लेकिन हम सब का लास्ट पंचायत इलेक्शन जो हुआ था बहुत ज़्यादा मांग हुआ था, शौकत मिल्ला बहुत नियामत है, तो आप लोग कैसे उसमें सर्वाइव किया? बहुत डर गए। हाँ, वो शरद मल्ला जो है ना गली से, हम लोग बहुत डर गए। वो जो बम मशीन बनाया ना, उससे हम लोग बहुत डर गए। जो है ना, हम लोग का उससे बहुत दूर रखा है। इन भाईजान उससे बहुत दूर रखा है, समझे ना, होम मशीन में हम लोग का बहुत दूर रखा है भाईजान। आपने क्या वजह है नौशाद से बढ़ने के साथ आपने भांगुर का क्या इशू है? कलेक्टर के करीब होने की वजह से हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, या फिर आपको कलेक्टर जाना पड़ता है?
लिए हम लोग विकल्प चुन रहे हैं। और यहाँ पे जो पंचायत इलेक्शन में जो बहुत ज़्यादा बमबारी हुई उसके बारे में क्या है? शासक दल बहुत गलत कर रहा है। बाहर से आदमी ले रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं नौशाद सिद्दीकी ने बार बार ये बात कहा कि अगर हम नहीं रहेंगे तो यहाँ के लोगों की ज़मीन छीन ली जाएगी। हाँ, इससे आपको क्या लगता है, क्या है? हमारा ये बुगाली 1 नंबर जीती है। उधर एक जमीन है, ये जमीन में एयरपोर्ट नहीं है, कोई हमारा राज्य सरकार बोल रहा था, लेकिन नौशाद सिद्दीकी साहब है ये इसलिए नहीं लगा। तो एयरपोर्ट बनेगा तो क्या फैक्ट्री आएगी तो आप लोगों को रोजगार भी तो आएगा। नहीं, इधर जो हमारा जो गाँव है ना, गाँव तो उठा देगा, तो हम लोग कहाँ रहेंगे? इधर 4 का जमीन है, खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो खाएंगे। आप लोग तो करते क्या सब लोग? हम लोग स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट है, क्या पढ़ते हैं? हम लोग ये सेकेंड ईयर पढ़ कहाँ? भांगुर महाविद्यालय। तो मेरा ये कहना है कि आपको लगता है कि ममता बनर्जी के जो 5-15 साल जो बीत गया है उस 15 साल में ममता बनर्जी ने एजुकेशन पे या हेल्थ पे कुछ बड़ा काम किया? कुछ नहीं। এটা দরকার মমতা ব্যানার্জি। আমি একটা তিনবার মমতা ব্যানার্জিকে চিঠি করেছি যে আমাকে নিরাপত্তা রক্ষী দেওয়া হোক, কিন্তু তখন তিনারা দেননি। তারপরে অমিত শাহজি কি করেছিলাম, দেয়নি। ফলে স্পিকার স্যারকে করেছিলাম, তাও কাজ হয়নি। ফলে আমি এই সমস্ত চিঠিগুলোকে নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে গিয়েছিলাম। কলকাতা হাইকোর্টের অর্ডারের বেসিসে আমার নিরাপত্তা রক্ষী পেয়েছি। আরে আপনার বাস্তুচ্যুত করে দেবে তো। আজকে দেখুন না, সল্টলেকে যারা ছিল, রাজার নিউ টাউনে কোথায় তারা? তো আসার সময় ওই বাড়ির আজকে যাদের জায়গার মালিক ছিল, আজকে তারা কোথায়? ওই বাড়ির দারোয়ান পরিচারিকার কাজ করছে। উচ্ছেদ হবে, আপনি সঠিক ক্ষতিপূরণ পাবেন সেটাও পাবেন না। 20 লাখ টাকার কাটা, আপনার কানে বন্দুক ধরবে, 20,000 টাকা কাটাতে সই করাবে, তখন কি করবেন? ডেভেলপমেন্টের বিপক্ষে নয়, সায়েন্টিফিক ওয়েতে হোক না, নিয়ম মেনে হোক না, আমি নিয়ম মেনে ডেভেলপমেন্টের পক্ষে। এটা বড় প্ল্যান, এখানে প্রমোটিং হবে, এয়ারপোর্ট করে ওয়্যার হাউস হবে, গোডাউন করবে। এই সমস্ত জায়গায় তখন কি থাকবে? কবরস্থান, শ্মশান কিচ্ছু ভাড়া রাখবে না, সব বুল্ডোজার চালিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে। মসজিদ, মন্দির, বাড়ি ঘর সব মূল মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে। তা না হলে বিশ্বাস হলে একটু দেখুন, চোখ কান খুলে। আরাবুল ইসলাম সাহেবের নেতৃত্বে খুন হয়নি, নেতৃত্ব খুন হয়েছিল শওকত মোল্লা সাহেবের। আরাবুল ইসলাম সাহেব প্ল্যাটফর্মটা দিয়ে ভুল করেছিল। আমাদের 3টে কর্মী খুন হয়েছিল, শহীদ হয়েছিল। তো 3টে কর্মীর পরিবারের সাথে কথা বলেছিলাম আমরা। তার পরিবার যখন ক্ষমার নজরে দেখছি যে আমরা ভাঙড়ার খুন করাবি চাই না, ওকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে যদি খুন করাবি বন্ধ করা যায় তাহলে তো ভালো। কারো মায়ের কোন খালি হোক, কারো সন্তান পিতা হারা কেউ চায় না। তো মায়ের থেকে মাসি তরত বেশি হলে এইরকমই হয়। যেখানে এসে জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছে আরাবুল ইসলামকে, যে খুনিরা যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আমরাও হয়েছি, আমাদের ভাইরা খুন হয়েছে, তারপরে যারা পরিবারের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা ক্ষমার নজরে দিচ্ছে। তারপরে অভিষেক বাবুকে বলতে হবে কেন? নওশাদ সিদ্দিকীর বিরোধিতা করার মতো কোনো অপশন নাই। তাই কিছু না কিছু তো আমার বিরুদ্ধে বলে যেতে হবে। 1 নম্বর, যদি উনি সত্যিকারের অর্থে এই আবেগ বুঝতেন, তাহলে নন্দীগ্রামের প্রার্থী যিনি হয়েছেন পবিত্র কর, না সম্ভবত কোনো টাইটেল আছে, পবিত্র কর মহাশয়, যার নামে অভিযোগ আছে মুসলমানদেরকে খুন করার এবং দাঙ্গা লাগানোর মতো অভিযোগ আছে, সেই রেকর্ডও আছে আমাদের কাছে। তাকে সকালে যিনি বিজেপি ছিল, দুপুরবেলা থেকে তৃণমূল জয়েন করে টিকিট দিল কোন মর্মে? তখন আবেগ ছিল না। বিজেপি থেকে এসছে এরকম অনেকজনকে টিকিট দিয়ে আজকে রাজ্যসভা, লোকসভাতে পাঠাচ্ছে। সর্বোপরি ইমাম রাশিদির ছেলেকে যারা শহীদ করলো, যার অভিনামে অভিযোগ, সেই বাবুল সুপ্রিয়কে মিনিস্টার করেছিল এবং রাজ্যসভার এমপি করে দিল, তখন আবেগ ছিল না? এখন ভাঙড়ে এসে মায়ের কান্না কাঁদলে হবে? 26 নির্বাচনে শওকত মোল্লাকে জেতালে ভাঙড়ের মানুষের জন্য একের পর এক অফার। 2 বছরের মধ্যে 50,000 ভোট দেবো, মমতা ব্যানার্জি বলছেন যা চাইবে তাই পাবে। ইঁদুর ধরা কল জানেন তো? ইঁদুর ধরা কল খাবার দিচ্ছে, যদি একবার ঢুকে যায় না বিপদ হবে। তো এখানে টার্গেট হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া বানাবে, এটা 1 নম্বর। সেক্টর 6, 7, 8 বানাবে, এখানে জায়গা নেই, এখানে বানাবে। এয়ারপোর্ট বানাবে, তার সাথে সাথে প্রমোটিং হবে। এই জায়গাটা টোটাল দখল নেবে। নওশাদকে থাকলে নওশাদ তো ছাড়বে না, ইচ্ছার বাইরে 1 কাঠা জমি হাত দিতে দেবো না, তো সেই নওশাদকে হারা মাস্টার ভাঙবে। শওকত মোল্লা 18 তারিখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবাই বলেছিলেন যে ভাঙড়কে এনকেডি এর হাতে তুলে দেবো। এনকেডি এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্ল্যানিং এরিয়ার তারা ম্যাপ দিয়েছে, সেই প্ল্যানিং এরিয়াতে দেখা যাচ্ছে বিজয়গঞ্জ পর্যন্ত আছে, বিজয়গঞ্জ বাজার পর্যন্ত তারা সেখানে নিচ্ছে। কিন্তু দেখুন ম্যাপ করে রেখেছে, ফিউচার প্ল্যান করে রেখেছে। নওশাদ সিদ্দিকী থাকতে বাস্তবায়ন হবে না।
সেই জন্যই তো নওশাদ সিদ্দিকী হারাবার চেষ্টা করছে। সাধারণ মানুষ এনকেডিএ বলে ছেড়ে দিলে তো হবে না। নর্থ ক্যালকাটা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির আন্ডারে আনা মানে আর কিছু যে জমি আর কিছু থাকবে না, সব সব কি হবে, কনভার্ট হবে, প্রমোটিংয়ের জায়গা হবে, আবাসন বাড়ানো। আর এখানে যারা কৃষক তারা 20,000 টাকা শতকে বলবে উচ্ছেদ করে দেবে, 20 লক্ষ টাকা কাটায় বিক্রি করবে।